नमस्कार, चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं असम के दिसपुर, जहां एसटी दर्जे को लेकर मतलब अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर एक बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। माहौल आप समझिए एकदम गरमाया हुआ है और सबकी नजरें टिकी हैं कल होने वाली एक बहुत ही जरूरी मीटिंग पर। देखिए, ये कोई मामूली असहमति नहीं है, ये एक गहरी खाई बनती जा रही है। एक तरफ सरकार खड़ी है तो दूसरी तरफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी संगठन। तो सवाल ये है कि कल की जो बैठक है वो इस खाई को भरेगी या फिर और भी चौड़ा कर देगी। चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो इस पूरे बवाल की जड़ में है एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट असम के 6 बड़े समुदायों को, जिनमें ताई अहोम, कोच राजवंशी, चुटिया, मटक, मोरान और चाय जनजाति शामिल हैं, उन्हें एसटी का दर्जा देने की बात करती है। अब इसी को लेकर कल सरकार और जो पहले से आदिवासी संगठन हैं, उनके बीच एक बहुत ही अहम बैठक होने वाली है और यकीन मानिए माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा है। अब आज हुआ ये कि सरकार ने एक बड़ा रणनीतिक दांव खेला है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई एसटी दर्जे वाली जो रिपोर्ट है उसे फौरन लागू नहीं किया जाएगा। जाहिर है ये कोशिश है कल की मीटिंग से ठीक पहले गरमाए हुए माहौल को थोड़ा ठंडा करने की, एक तरह का टैक्टिकल पॉज। पर सवाल ये है कि क्या इतना काफी होगा? तो आखिर ये होता कैसे है? देखिए, ये कोई 1-2 दिन का काम तो है नहीं, ये एक बहुत लंबी और पेचीदा कानूनी प्रक्रिया है। रिपोर्ट पहले असेंबली की कमेटियों के पास जाएगी, वहां से पास होगी, फिर स्टेट कैबिनेट उस पर अपनी मोहर लगाएगा और तब कहीं जाकर ये मामला संसद पहुंचेगा। तो सरकार इस लंबी प्रोसेस को सामने रखकर एक तरह से यही संदेश दे रही है कि थोड़ा सब्र रखिए, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सरकारी कामकाज की देरी की नहीं है, अब इसमें जोरदार पॉलिटिक्स भी शामिल हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज इस मामले में एक बिल्कुल नया एंगल जोड़ दिया है। आज एक पब्लिक फंक्शन में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे सीधे विपक्ष पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब संसद के पिछले सेशन में इस पर बात होनी थी तो विपक्ष ने हंगामा करके सब कुछ रोक दिया। ये एक बहुत सीधा और कह सकते हैं एक गंभीर इल्जाम है। और सीएम का आरोप सिर्फ यही नहीं रुकता, वो कह रहे हैं कि जिन ऑपोजिशन पार्टीज ने पहले इन कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस देने की वकालत की थी, उन्हीं ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए संसद में से अटका दिया। तो आप देख रहे हैं ये एक क्लासिक पॉलिटिकल ब्लेम गेम बन चुका है, जहां सच कौन बोल रहा है ये आरोपों के धुएं में कहीं गुमसा हो गया है। अब इस सियासी खींचतान के बीच उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो इस पूरे मामले के दिल में हैं, यानी जो मौजूदा आदिवासी समुदाय हैं। उनकी तरफ से बात करने वाली जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है CCTOA, उसने कल के मीटिंग को देखते हुए अपने विरोध प्रदर्शन तो रोक दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ शर्तें साफ कर दी हैं जिन पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। तो उनकी बॉटम लाइन क्या है? बहुत सीधी सी बात है। CCTOA का कहना है कि आप इन 6 नई कम्युनिटीज को शामिल कीजिए, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जो मौजूदा अधिकार हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ना तो हमारे रिजर्वेशन कोटे में कोई कमी आनी चाहिए और ना ही नेशनल पॉलिटिक्स में हमारी आवाज कम होनी चाहिए। जाहिर है उनके लिए ये उनके भविष्य और उनकी पहचान का सवाल है। तो अब हम आ पहुंचे हैं एक बहुत ही अहम मोड़ पर। पूरा का पूरा मामला अब कल होने वाली एक मीटिंग पर आकर टिक गया है। जी हाँ, यही है वो मीटिंग जिसका सबको इंतजार है। कल दोपहर 2 बजे जगह होगी दिसपुर का जनता भवन। सरकार की एक हाई लेवल कमेटी और CCTOA के नेता आमने सामने होंगे और एजेंडे पर सबसे ऊपर है एक चीज, एक 3 टियर ST फॉर्मूला। ये क्या है, इसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ बाहर नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि इस कमरे के अंदर जो भी फैसला होगा वो आसाम का आने वाला कल तय करेगा। तो आज के दिन का निचोड़ क्या निकला? सरकार एक बहुत ही सोची समझी 2 तरफा स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। एक तरफ वो प्रोसेस में देरी की बात करके मौजूदा आदिवासी गुटों को शांत कर रही है और दूसरी तरफ इसी देरी का सारा इल्जाम ऑपोजिशन पर डालकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश में है। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल चेस का गेम है। और यहीं पे आके खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की ये डिले एंड ब्लेम वाली स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी? क्या आदिवासी नेता मान जाएंगे या फिर ये कोशिश आग में घी का काम करेगी? इसका जवाब तो अब कल दोपहर ही मिलेगा और वो जो भी जवाब होगा वो असम की सोशल और पॉलिटिकल फ्यूचर को तय कर देगा। हमारी नजरें दिसपुर पर बनी हुई हैं।